हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। ये क्लास नंबर सेकंड है पजल्स की। आज हम फ्लोर बेस्ड जो पजल हमने लास्ट क्लास में सीखी हैं फ्लोर बेस्ड, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। आज की वीडियो में तीन पजल्स रहेंगी। तीन पजल्स को हम बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम फ्लोर बेस्ड पजल को एग्जाम में टाइम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली पजल के साथ। चलिए, जिन जिन बच्चों ने लास्ट क्लास अटेंड की थी, आप सबके पास 3 मिनट का समय है। आप 3 मिनट में इसे पढ़िए और बनाने की ट्राई कीजिए। 7 फ्लोर की ये पजल है जो मैं लास्ट क्लास में बनाना सीख ली है। तो फिर 3 मिनट के बाद साथ में बनाते हैं। तब तक आप इसे रीड करें और बनाने की कोशिश करें। आप सभी को याद ही होगा 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स पजल बनाने के, जो हमने समझे थे कि जो हमें ये डाटा दे रखा है 7, जो ये हमें इंस्ट्रक्शंस है उसे अच्छे से पढ़ें। ठीक है, और दूसरा है हमारी जो इंस्ट्रक्शंस है, जो हमारे पास डाटा ये नीचे दे रखा है, इसको अच्छे से और साथ साथ में लिखें। और तीसरा, केस बनाना। केस बनाने से पजल में कभी नहीं डरना चाहिए, तभी पजल आपकी इजीली सॉल्व हो। सबसे इजीएस्ट वे है केस बनाना, क्योंकि आप बैठ के सोचोगे ये ऐसे होगा वैसे, उससे पजल सॉल्व कभी नहीं होगी। आपको पेन और पेपर यूज करना पड़ेगा, केस बनाने पड़ेंगे, तभी आप पजल को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बनाइए। आपके पास अभी 2 मिनट रह गए हैं, फिर हम साथ में बनाते हैं इसे। जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं देखी वो उसे देख लें, जिसमें हमने बेसिक से सीखा है कि पजल कैसे फ्लोर पेज हमें सेटिंग करनी होती है, कैसे हमने डाटा अपने पास लिखना है, किस तरह से लिखना है, और फ्लोर पजल कैसे बनती हैं, केसेस कैसे बनाने हैं, ये पहली क्लास में हमने डिस्कस कर रखा है। तो प्लीज जिन बच्चों ने नहीं देखा वो उसे देख लें पहले, फिर आपके लिए इजी रहेगी ये क्लास प्रैक्टिस करना। तो चलिए बनाते हैं। हमें डाटा देखें कि 7 पर्सन है, JPOMNLNK, ये जो 7 व्यक्ति हैं ये 7 फ्लोर पे रहते हैं। तो ठीक है, हम सब ने कल देखा था कि 7 फ्लोर वाली पजल हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम डाटा रखने के लिए पहले पजल का स्ट्रक्चर कह सकते हैं जी। स्टार्टिंग ऐसे करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया, और हमें जितने केसेस बनाने हैं हम इसके साथ बना सकते हैं। केसेस की दोबारा दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसी तरह साथ साथ में लाइन लगा के केसेस को अलग कर सकते हैं। ठीक है, उसने कहा कि जो ग्राउंड फ्लोर है वो नंबर 1 है, नंबर 1 ही हमने मेंशन किया है, और टॉप फ्लोर नंबर 7 है। ठीक है, ये डाटा हमारा सेट है। और जरूरी नहीं है कि जो ये व्यक्ति है वैसे ही बैठे हैं। अब चलिए डाटा राइटर करते हैं साथ में। जे लिव जस्ट अबव एल, जो जे है वो एल से जस्ट अबव है। ठीक है, हमारे पास ये हो गया। 2 पर्सन लिव बिटवीन जे एंड एन, जे और एन में 2 व्यक्ति रहते हैं। हमें नहीं पता ये नीचे रह रहे हैं, ऊपर मेंशन नहीं किया है, तो आगे डाटा ओ से। ठीक है, ओ लिव अबव एल, जो ओ है वो एल से ऊपर रहेगा। इस डाटा को हम नीचे रख लेते हैं, ठीक, और इसको बंद कर देते हैं। हमारे पास ये 2 डाटा हो गए। देयर आर 3 फ्लोर बिटवीन ओ एंड एल। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं कि ओ और एल में 3 व्यक्ति हैं। ठीक, तो हमें पता है यदि ओ से एल है तो जे यहाँ पे आएगा, तो हम जे को यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे डाटा को साथ में लिख लिया करिए, आसान रहता है। ओ लिव एट द ओड नंबर फ्लोर, जो ओ है वो किसी ओड नंबर फ्लोर पे रह रहा। जे लिव ऑन द इवन नंबर फ्लोर, जे हमारा इवन नंबर पे है। ठीक, और जो हमारा
अगला है वो है के लिव अबव एम, जो के है वो एम से ऊपर है। पी लिव जस्ट अबव द फ्लोर एन, जो पी है वो जस्ट अबव है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जैसे कि जो हमारा पी है वो जस्ट अबव है एन से, तो हमने पी को यहाँ लिख लिया। और हमारे एन और जे में कितने थे, दो व्यक्ति, दो व्यक्ति यहाँ बैठेंगे। देख सकते हैं आप, साथ साथ में लिखने का बेनिफिट होगा, जब आप इसको लिखेंगे तो आपको पता होगा कि पी के ऊपर, पी के नीचे एन है। मोर देन वन फ्लोर बिटवीन पी एंड एम, ठीक है, पी और एम में मोर देन वन फ्लोर, एक से ज्यादा फ्लोर रहने वाले। तो चलिए डाटा हमारा हो गया, तो अब हम इसे सेट करते हैं। तो आप किस कंडीशन से सबसे पहले जाना चाहोगे? तो आपको देखनी होती है कंडीशन जिसके साथ आपने जाना है, कि जिससे ज्यादा डाटा अरेंज हो। तो मेरे को दिख रहा है कि मैं इसको यदि स्टार्टिंग करूं तो मेरे को केसेस बनाने में इजी रहेगी, क्योंकि इससे स्टार्ट करता हूं तो मेरे को नहीं पता जे और एल कहाँ उठाना है। जे एल यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ कहीं पे भी बिठा सकते हो आप। तो ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ओ और से। ओ के नीचे कितने, एक दो तीन चार, चार व्यक्ति, तो हम ओ यहाँ रखेंगे पहला केस, और दूसरा केस ओ हमारा यहाँ बैठेगा, ठीक है। और दो छोड़ के जे बैठा है नीचे, इवन पे आ गया। दो छोड़ के जे बैठा है, इवन पे आ गया। जे के नीचे एल है, जे के नीचे एल है, ये हमारा कंडीशन कंप्लीट होगी, ठीक है। ये कंडीशन में क्यों था, ये आधी क्यों है, के लिव वो में, ठीक है, ये साथ में लिख लो कि के नीचे एम है। ये कंडीशन होगी हमारी। अब उसने कहा कि जे के और एन के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ दो उठा नहीं सकते हम, तो हमारी ये केस कैंसिल हुआ। इस साइड जाएंगे नहीं तो नीचे जा सकते हैं, जे के नीचे एन लगे, इमीडिएट ऊपर है पी, ठीक है। ये डाटा हमारा कंप्लीट हो गया। पी और एम में एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा बैठ रहे हैं, के अबव एम, तो हमारे पास के को ऊपर उठाने के एम से यही एक जगह बची है, ठीक है। और जो ये कंडीशन है कि पी और एम में एक से ज्यादा बैठेगा तो दो बैठ गए, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हुई हमारी। तो ठीक है गाय बच्चों, ये हमारा जो पजल है सोल्व हो गया है। ये रहने वाला है इस केस का, केस नंबर 2। पहला केस कैंसिल हुआ है क्योंकि हम जे और एन में दो नहीं उठा सकते, इसलिए हमने पहले केस को कैंसिल किया। आप सभी को समझ आ गया? तो चलिए नेक्स्ट पजल सोल्व करते हैं। ये भी हमारी फ्लोर बेस्ड ही है, क्योंकि हमें अभी अच्छे से फ्लोर बेस्ड पजल को बनाना सीखना है। तो चलिए, इसके लिए भी आपको 2.5 मिनट देते हैं, आप 2.5 मिनट में से सोल्व कर लीजिए। मंडे टू संडे का है, जिन बच्चों ने नहीं समझ आ रही तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे करके पजल बेस्ड ही बना, फ्लोर बेस्ड ही बनाने हैं। मंडे से स्टार्ट करके आप संडे तक इसे बना लीजिए, अरेंज कर लीजिए। जल्दी कीजिए, ये बिल्कुल आरआरबी पीओ के लेवल की पजल्स हैं। ऐसे ही पजल्स आपको आपके आरआरबी पीओ में देखने को मिलने वाली है प्री सेशन, प्री के एग्जाम में। सो इसको आपको जल्दी से जल्दी बनाने की प्रैक्टिस करनी है, कि आप इस पजल को 2 या 2.5 मिनट में सोल्व कर लें, ताकि आप अच्छा स्कोर अपने पीओ एग्जाम में रीजनिंग से स्कोर कर पाएं।
बन रही है कि नहीं आप सबसे? चलिए टाइम अप। तो हम इसे सॉल्व करते हैं साथ में। उसने कहा 7 पर्सन, DEFGHIM, ये हो गए 7 व्यक्ति। पहले व्यक्ति गिन लिया करिए कि साथ में है पूरे कि नहीं, कोई मिसिंग तो नहीं। ठीक है, वो 7 डिफरेंट डेज पे मंडे टू संडे काम कर रहे हैं मार्केट जाने का। तो ठीक है, पहले हम बनाते हैं मंडे से। मंडे, ट्यूसडे, शॉर्ट में लिख सकते हैं जैसे आप कंफर्टेबल फील करें। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 दिन हो गए। यहाँ तक हमारा हो गया क्लियर पजल। तो आगे कंडीशंस की तरफ चलें अब। 3 पर्सन आर गोइंग मार्केट बिटवीन एच एंड डी। एच और डी में 3 व्यक्ति, एच और डी में 3 व्यक्ति जाते हैं मार्केट। हमें नहीं पता एच से ऊपर डी है, डी से ऊपर, दोनों तरफ कुछ भी कंडीशन होती है। उसने कहा नीदर ई और नोर एफ इज गोइंग ऑन वेडनेसडे। यहाँ लिख लो कि जो वेडनेसडे है वहां ना ई या एफ, इन दोनों को नहीं बिठाना हमें। इस कंडीशन को ऐसे साइड में लिख सकते हो आप, जिससे आपको अंदाजा रहेगा कि मुझे यहाँ पे क्या नहीं बिठाना। एफ इज गोइंग इमीडिएटली बिफोर द डे। एफ इमीडिएटली बिफोर मतलब एफ पहले जाता है आई से। ऐसे एरो बताया था, लगा लेना, जिससे आपको पता रहेगा कि साथ में बिठाने। एच इज गोइंग ऑन द मार्केट वन ऑफ द डेज बिफोर वेडनेसडे। तो मतलब एच हमारा इन दो में से किसी एक दिन पे जाने वाला है। तो हमारे केस रहेंगे, तो हम पहले ही लाइन लगा देते हैं अपने केसेस के लिए। यहाँ तक होगी, एज मैनी पर्सन आर गोइंग बिटवीन डी एंड जी। उसने कहा डी और जी में एक्स जा रहे हैं, एक्स लिख सकते हैं, हाँ, उतने ही जी और ई में जाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं फिर। पहले हम एच को यहाँ उठाएंगे, दूसरा केस हमारा एच को यहाँ उठाएंगे। ये हो गया हमारा। एच और डी में हमारे 3 है, 1 2 3, यहाँ बैठ जाएगा। 1 2 3 छोड़ के डी यहाँ बैठ जाएगा। हमें कहा गया है कि एफ और आई साथ में, ठीक है, एफ और आई। तो हमारे पास केस इनको बिठाने के कितने बन रहे हैं, 1 2, एफ यहाँ आएगा नहीं, तो यहाँ पे तो एफ और आई के लिए एक ही केस है। ठीक है, यहाँ एफ, हाँ यहाँ पे बैठ सकता है पहला केस, और दूसरा यहाँ पे नीचे आने वाला है। तो ठीक है, एक और केस बनाना पड़ेगा। तो हम साथ में केस को बना लेंगे, क्योंकि पता नहीं कौन सा केस सेट रहेगा। तो हमें रिस्क नहीं लेना है अपने पेपर में भी, कि टाइम वेस्ट हो आपका अलग अलग केस बनाने में। तो आप साथ में ही से बना सकते हैं, एफ और आई। ठीक है, तो हमारा ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गई। उसने कहा कि जितने डी और जी में बैठेंगे उतने ही जी और ई में बैठाएंगे। आप बताइए, यदि मैं जी को यहाँ बैठाऊं, यहाँ तो 2 आ गए, और यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ बैठाता हूँ तो 1, ठीक है, यहाँ मानते हैं कुछ जी को, 1 2 3 4। तो जी और में 4 तो नहीं आ सकते, तो ये तो नहीं बन रही। यहाँ कहीं पे भी डी जी एंड ई ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती। तो इस साइड देखते हैं, यहाँ बैठाएं जी को, तो ई एक छोड़ के नहीं यहाँ बैठ सकते हैं, डी और जी और ई। देखिए, तो इसमें भी कोई व्यक्ति नहीं, इसमें भी कोई इंसान पर्सन नहीं है। तो ये तो यहाँ सेटिस्फाई कर गई हमारी कंडीशन। जो बचा क्या है, बचा हमारे पास एम। ये केस तो कर गया सेटिस्फाई, बट हमें नेक्स्ट भी चेक करना है। बिना चेक किए हम किसी भी केस का रिजल्ट नहीं देंगे, किसी पजल को कंप्लीट नहीं मानेंगे। तो चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं। उसने कहा कि डी के जितने जी बैठेगा उतने ही, तो हम जैसे साथ में बैठाने की ट्राई करें। ई यहाँ बैठ नहीं सकता, तो हम ये तो हो गया कैंसर। जी को ऊपर बैठाएं, तो ई एक नहीं, ये भी कैंसिल हो गया। सो जो आपका रिजल्ट रहेगा, फाइनल रिजल्ट, वो ये वाला केस रहेगा। ठीक है, आई होप सभी को समझ आ रहा है।
तो चलिए अपनी नेक्स्ट पजल करते हैं। तो ये पजल के लिए आपको 3 मिनट का टाइम प्रोवाइड किया जाता है। 3 मिनट में आप इसे बनाइए। ये भी फ्लोर बेस्ड ही पजल है, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक ही फ्लोर बेस्ड रहा है। प्रैक्टिस कर ली हमने 3 पजल्स को, तो बाकी भी आप साथ साथ में अपने एग्जाम के लिए ट्राई करते रहें। कल हम ट्राई करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट सर्कल में, स्क्वायर में कैसे किया जाता है, इन सबको बनाने की कोशिश हम कल करेंगे। तो चलिए बच्चों, बनाएं इस पजल को। शानदार पजल है। तो भी पहले बिल्कुल आरआरबी पीओ का लेवल था, ये भी आरआरबी पीओ का लेवल है। यदि आपने एक भी पजल छोड़ी तो समझ लीजिए 5 नंबर सीधे गए हैं उस क्वेश्चन के। किसी पेपर में 5 नंबर का जाना डायरेक्ट है। तो पजल काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और फ्लोर बेस्ड पजल, सिटिंग पजल, ये सब एक एक आएंगी। फ्लोर भी आएगी, सिटिंग भी आएगी, आपको मंथ बेस्ड भी आएगी, वेरिएबल्स भी आएंगे। इसके बाद हम इसमें वेरिएबल ऐड करके भी पजल को बनाएंगे। क्योंकि पीओ जो पेपर होता है उसमें एटलीस्ट 2 वेरिएबल तो आएंगे। सिंपल भी आ सकती है, पर आप 2 वेरिएबल्स की उम्मीद रखें कि 2 वेरिएबल आपको पूछे जाने वाले। तो 1 मिनट रह गया है। जिन बच्चों ने नहीं बनाई वो थोड़ा फास्ट करें। 1 मिनट के बाद हम सब साथ में सोल्व करेंगे इसे। चलिए साथ में बनाते हैं इसे। जिन्होंने नहीं बनाई वो भी देखिए, और जिन्होंने बना लिया वो भी देखिए कि आपने किस तरह से बनाई और क्या इसका आंसर है। ठीक है, 8 पर्सन है, एक दूसरे के बाद सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, पर कोई भी 2 व्यक्ति ना ही सेम डेट पे ना ही टाइम पे, मतलब जो भी सेमिनार अटेंड करेंगे वो अलग अलग अटेंड करेंगे। तो ठीक है, नॉट मोर देन 2 पीपल अटेंड सेमिनार बिफोर ही। उसने कहा कि ई से ऊपर, हमारा पहला कंडीशन, ई के ऊपर नॉट मोर देन 2, 2 भी बैठ सकते हैं, एक भी बैठ सकता है, ई टॉप पे भी हो सकता है। ठीक है, दो, नॉट मोर देन 2, तो 2 तक तो बैठ सकते हैं ना। सो ये हमने कर लिया। ओनली 2 पीपल अटेंड बिटवीन सी एंड आई। सी, ये इसको क्लोज कर देते हैं। सी और आई में 2 व्यक्ति अटेंड कर रहे हैं। नो वन अटेंड बिटवीन आई एंड बी। ठीक है, उसने कहा आई और बी में कोई भी व्यक्ति अटेंड नहीं करता, तो मतलब जो ये रहने वाला है ये साथ में रहने वाले हैं। आई बी ऊपर भी हो सकता है, आई से नीचे भी, कोई कंफर्म नहीं है हमें, तो हमने दोनों तरफ लिख लिया है। तो यहाँ तक हमारा हो गया। तो अगला है डी अटेंड द सेमिनार बिफोर एच, हु इज नॉट द लास्ट पर्सन टू अटेंड द सेमिनार। ठीक है, उसने कहा कि डी अटेंड कर रहा है सेमिनार बिफोर एच। इमीडिएट नहीं है तो हम एरो का यूज नहीं करेंगे, बट ये ना लास्ट नहीं होगा। और आखिरी में कौन है, 8, तो हम लिखेंगे कि 8वां व्यक्ति नहीं होगा एच। ओनली 3 पीपल अटेंड सेमिनार बिटवीन ई एंड ए। ठीक है, ई और ए यहाँ साथ में लिखिए। ई और ए में 3 व्यक्ति अटेंड कर रहे हैं। जी अटेंड द जी अटेंडेड 2 पीपल बिफोर ए। ठीक है, जी है जो वो 2 व्यक्ति पहले ए से करता है, तो हम इसे साथ में लिख लेंगे कि जो ए से है वो जी से 2 व्यक्ति पहले करता है। तो ठीक है, 2 व्यक्ति पहले तो मतलब वो दूसरा व्यक्ति है, तो हम इनके बीच में आएगा ए। ठीक है, 2 पीपल बिफोर, 1 and 2, इस चीज का आपने ध्यान रखना है पेपर में। बिटवीन होता तो हम 2 व्यक्ति बैठाते बीच में। ठीक है, बिटवीन होता तो हम 2 डॉट लगाते, पर उसने कहा 2 पीपल, तो हमने एक व्यक्ति बैठाना है बीच में। उसने कहा कि एज मैनी पीपल अटेंड द सेमिनार बिफोर जी, जी से पहले जितने सेमिनार, सॉरी ये जी है, जी से पहले जितने अटेंड कर रहे हैं एक्स मान लीजिए, उतने ही सी के बात करने वाले। ठीक है, आपको नंबरिंग मान के करनी है तो नंबरिंग से कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप इसे सोल्व कर सकते हैं।
ठीक है, हम सबसे पहले केसेस बनाएंगे कि जो ई है वो टॉप पे है। ठीक है, नम चलिए आपके लिए नंबरिंग बना के कर लेते हैं कि ये फर्स्ट पे अटेंड करने वाला, सेकंड पे अटेंड करने वाला, थ्री। पेपर में हम ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ आपको समझाने के लिए मैं आपके लिए ऐसे नंबरिंग से कर रहा हूँ। पेपर में आप सीधा साइड में इसको एडजस्ट करके यहाँ सीधा लिख सकते हैं। ठीक है, पहला केस आ गया ये, और ई पे हम एक बार ई को यहाँ मानेंगे क्योंकि ई के ऊपर 3 है। हमने ई वाले केस से स्टार्ट किया है तो 2 व्यक्ति उठा दिए। ठीक है, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर गई और इसको हमने फिलफिल कर दिया। और ई और ए में तीन व्यक्ति, 1 2 3 छोड़ के ए यहाँ बैठ जाएगा, ए यहाँ बैठ जाएगा, ए इस केस में यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, एक छोड़ के जी ऊपर, एक छोड़ के जी ऊपर, एक छोड़ जी ऊपर, एक छोड़ जी ऊपर। ठीक, ये पूरी उसने कहा कि जी के ऊपर ऊपर कितने हैं उतने ही सी के नीचे हैं। तो यहाँ देखिए 1 2 1 2, सी यहाँ, जी के ऊपर 1 2 3 1 2 3, सी यहाँ। नीचे कितने हैं, नीचे भी आप गिन सकते हैं, सेम ही रहने वाले हैं। 1 2 3 1 2 3, सी यहाँ। देख लीजिए जिनको डाउट हो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखा, ये बराबर ही रहते हैं। आप ऐसी पजल्स में ऊपर नीचे बराबर काउंट कर सकते हैं अपना टाइम बचाने के लिए। तो यहाँ तक तो हमारे हो गए कंप्लीट। उसने अब आइए नीचे, उसने कहा कि सी और आई, जो हमारे पास ये कंडीशन है, सी और आई में 2 व्यक्ति बैठते। तो चलिए 2 बिठाइए, 1 2, आई। नीचे यहाँ तो नहीं बैठते, नीचे देखें, नीचे भी नहीं बैठते। तो ये केस तो हो गया हमारा गलत। ठीक है, ये केस हो गया हमारा गलत। अब सी और आई नीचे तो भाई बैठ रहे हैं, आई ऊपर ऊपर नहीं बैठा, तो हम एक ही केस बनाएंगे नीचे का। तो हमने आई को यहाँ बैठा दिया, उसने कहा आई के साथ में ही बी बैठता है, तो हमने बी को यहाँ बैठा दिया। 1 2 सी से आई यहाँ बैठेगा, वो साथ में ही बी बैठ रहा है, तो हमने बी बैठा दिया। नीचे चेक करें, 1 2 नीचे नहीं बैठता। तो ठीक है, ये कंडीशन भी हमने अपनी सेटिस्फाई कर दी। अब हमें बचा है डी और एच। डी से नीचे है एच, और एच 8वें नंबर पर नहीं है, तो यहाँ तो नहीं बैठ रहा। डी और एच, यहाँ एच बैठ रहा है नीचे, तो इसको कैंसिल करके, ठीक है, ये हमारा केस रहने वाला है फाइनल केस। तो इस वीडियो में हमने 3 ही पजल रखी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम अपनी सिटिंग अरेंजमेंट पजल्स के साथ। तब तक आप प्रैक्टिस करिए, और क्योंकि आरआरबी के एग्जाम को अब लेस देन 50 डेज बचे हैं, तो मॉक्स लगाना स्टार्ट करिए। ओके, थैंक यू गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अपनी अच्छी वीडियोस के प्रैक्टिस के लिए।